बंदो सतगुरु चरण को, करूं सो प्रेम परनाम। अशुभ हरन मंगल करन, धनी श्री देव चंद्र जीना। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम। सुंदर साथ जी, जैसा कि हम धामधनी की अपार कृपा से श्री सिंधी ग्रंथ कर रही हैं, और सिंधी ग्रंथ की 10 नंबर प्रकरण तक हो चुका है, और आज हम 11 नंबर प्रकरण प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है खुदी जी पहचान। यानी कि मैं खुदी की पहचान, कि मैं खुदी है क्या। वैसे तो धनी ने श्री खिलवत ग्रंथ में शुरू के 5 प्रकरण मैं खुदी के बारे में दिए हैं, मैं के स्वरूप के बारे में विस्तार से बताया है, और किस तरह से धनी ने बताया है कि बिना मैं को मारे कोई खिलवत में प्रवेश कर ही नहीं सकता। खिलवत में प्रवेश करने के लिए मैं खुदी को त्यागना होगा। तो यहाँ पर धनी ने बताया है इंद्रावती जी के माध्यम से कि परम धाम में मैं का अस्तित्व का रूप क्या है, और इस जागने के ब्रह्मांड में मैं के अस्तित्व का रूप क्या है। इसमें जागनी ब्रह्मांड में मैं क्या है, और परम धाम में जो मैं है वो किस रूप में है। यानी कि पर आत्म भी तो कहेगी ना कि मैं धनी की अंगना हूं, वहां भी तो मैं है ना, परम धाम में भी। अब उन दोनों के स्वरूप में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है, इसको इस प्रकरण में अच्छी तरह से समझाया गया है। तो आओ समझते हैं। लखे भत्ते नहरियम, खुदी वंजे न किए के। अब इंद्रावती जी कहती हैं लखे भत्ते, कि मैंने लाखों प्रकार से नहरियम देखा, खुदी वंजे न किए के। कैसे भी कुछ भी करके ये मैं खुदी जो है वो निकलती नहीं है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई मैं इंसान के अंदर रह ही जाती है, कि ये मैं खुदी निकलती नहीं है मोर मंझा की निकरे, जा कांधे दिखा रही बे। है मूर, मूर मैंने मूल, और मूल क्या है हमारा परम धाम, जहाँ सभी आत्माओं के मूल तन है, जिसे पर आत्म कहा है। मूल मंझा, अब जो मूल परम धाम है, जो पर आत्म के अंदर मैं है, वो कैसे निकले। जा कांधे दिखाई बे, जिसे धनी ने, जा मैंने जिसे, कांधे मैंने धनी ने, दिखा रही मैंने दिखाया है, बे मैंने दूसरी। दूसरी क्या, माया, इस जागने के ब्रह्मांड में। क्योंकि पर आत्म की सुरता वो जीव पर बैठी है, जिसे आत्म कहा गया है। अब धनी ने उसे जो आत्म के रूप में दिखाया है, कि आत्म की मैं और पर आत्म की मैं। अब देखो राज्य का दिल ही तो लीला कर रहा है, श्यामा जी के रूप में भी कर रहा है, सखियों के रूप में भी कर रहा है, और जो पर, पर आत्म है वो राज्य का अंग रूप ही है। क्योंकि जो राज्य के दिल में है वो पर आत्म के दिल में है, क्योंकि राज्य के दिल से ही तो उसका निर्माण हुआ है। तो कहते हैं कि किस तरह से अब पर आत्म जो है उसकी सुरता जो है वो इस जीव पर बैठी है।
वो इस खेल में, इस माया के ब्रह्मांड में जीव पर आकर बैठी है, वो माया की लीला को देख रही है। अब जब हम ब्रह्मवाणी पढ़ते हैं, अब ब्रह्मवाणी के ज्ञान के द्वारा आत्मा स्वयं को दूर तो कर सकती है शरीर से या ब्रह्मांड से, इन भावों से अलग कर सकती है, पिंड ब्रह्मांड दोनों से अलग, लेकिन अपने आप को पर आत्म में भी विलीन कर सकती है। कहा है ना, जो मूल तन है अपने, जाको कहिए पर आत्म संग लेके दिल से संग कसम। वो अपने आप को पर आत्म के रूप में भी देख सकती है कि मैं पर आत्म हूँ, मैं राज्य की अंगना हूँ, मैं धनी की अर्धांगिनी हूँ। तो अब ये बताया है कि जो पर आत्म की मैं है वो कैसे मिटेगी, वो तो अखंड है, अनादि है। तो इस प्रकार से बताया है कि मूल से, यहाँ ना है मूर मंझा की निकरे, ये जो इस पूरी चौपाई में जो ये चरण आया है, तीसरा चरण, उसका भाव ये है कि मूल मंझा की निकले। अगर मान लो अपने आप को हमने पर आत्म में विलीन कर दिया, तब भी तो ये आएगा ना कि मैं धनी की पर आत्म हूँ, मैं धनी की ब्रह्मात्मा हूँ, धनी की अर्धांगिनी हूँ। तो ये मैं कैसे निकले जो अनादि है, अखंड है। पान। अब इंद्रावती कहती है, ये धुरा इश्क, यदि मैं आपसे प्रेम मांगती हूँ कि मुझे इश्क दो, जो मैं परम धाम में हर समय आपके इश्क में डूबी रहती थी, सराबोर रहती थी, मुझे वो इश्क दे दो, ताहित पण पस्सा पान। तो मैं इसमें भी स्वयं को देखती हूँ कि मैं ही तो मांग रही हूँ कि मुझे इश्क दो। तो इस मांगने में भी मैं अपने आप को इसमें देखती हूँ, स्वयं को देखती हूँ। क्योंकि देखो ये बताया है कि जब आत्मा, जो पर आत्म का प्रतिबिंब स्वरूप है, अपने प्रीतम से, अपने धनी से इश्क मांगती है, तो क्या होता है, जो मांग रही है वो कौन है, आत्म। अब आत्म के अस्तित्व का होना ही तो स्वाभाविक है कि आत्म मांग रही है, आत्म का उसमें अस्तित्व है। और जब वो प्रेम में डूब जाती है, धनी की पहचान कर लेती है, तो भी भाव तो रहता ही है कि मैं धनी की अंगरूपा हूं, मैं धनी की अर्धांगिनी हूं। मानो उसे पहचान हो गई, धनी के प्यार में डूब गई, उसका अस्तित्व विहीन हो गया, लेकिन ये तो रहेगा ना कि मैं धनी की अर्धांगिनी हूं। इस पर स्वामी जी ने बहुत अच्छी चर्चा की है, इसके ऊपर अहमेव जाग्या धाम का, कि धाम का अहम जाग जाए कि मैं धनी के चरणों में बैठी हूँ, मैं धनी की अर्धांगिनी हूँ, मैं उनकी क्या हूँ, ब्रह्मात्मा हूँ। तो कहते हैं कि किस तरह से अब उसके अंदर मैं किसी भी स्थिति में वो छोड़ नहीं सकती, मैं तो रहेगी रहेगी। बस एक मार्फत की अवस्था ऐसी है कि मार्फत की अवस्था में जब वो बिल्कुल डूब जाती है, जब उसे कुछ भी भान नहीं रहता, ना शरीर का, ना ब्रह्मांड का, ना कोई जैसे कबीर दास जी ने कहा है, तन थिर मन थिर सुरत निरत थिर होए, कह कबीर उस पल की कल्प न पावे कोई। जब तन भी स्थिर हो जाए, मन भी स्थिर हो जाए, मन भी इधर उधर ना जाए, सुरत निरत स्थिर होए, और जो चित्त की वृत्तियां हैं वो भी नृत्य करना छोड़ दें, इधर उधर जाना घूमना छोड़ दें, तब कहते हैं, कबीरदास जी ने कहा है, तब उस समय एक पल में जो दीदार हो जाए ना, कुछ दिख जाए, तो कहते हैं वो ऐसा लगता है कि मानो युग जी लिया, एक कल्प बीत गया, इतनी आनंद की प्राप्ति होती है। तो ये बताया है कि किस तरह से जब एक रूह अपने आप को बिल्कुल, अपने अस्तित्व को खत्म कर देती है, प्यार में डूब जाती है, वो मार्फत की अवस्था में आ गई, वो अपने आप को, जो जिसे ईश्वर प्राणिधान कहा है,
जिसे वेदों में भी ये कहा है कि हे परमात्मा, तू मैं हो जाऊं और मैं तू हो जाऊं, यानी कि तुम मेरा स्वरूप हो जाओ, मैं तुम्हारा स्वरूप हो जाऊं, यानी कि मैं तुम में विलीन हो जाऊं। तो ये मार्फत की अवस्था है, जब दोनों एक हो जाते हैं तब वो थोड़ी देर के लिए स्वयं को भूल जाती है, लेकिन वो मैं खत्म नहीं होती। मार्फत की अवस्था कितने समय तक रहेगी? फिर तो मैं आएगी आएगी, लेकिन यदि ये मैं ना रहे, तो धनी ने कहा है इस वाणी में कि ब्रह्म लीला का अस्तित्व ही नहीं रहेगा। वो मैं तो रहेगी रहेगी, कभी संभव ही नहीं, ब्रह्म लीला का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। तो यानी कहने का भाव ये है कि हमें इस माया की मैं को मानना है, अहंकार को मारना है, गर्व को मारना है, घमंड को मारना है। कोई रूप का घमंड नहीं, कोई धन का घमंड नहीं, कोई पद का घमंड नहीं, कोई प्रतिष्ठा नहीं, कोई मान नहीं, कोई सम्मान नहीं। इस मैं को पूर्ण रूप से खत्म कर देना है। लेकिन वो मैं तो रहेगी ना कि मैं धनी की अंगना हूं, मैं उनकी अर्धांगनी हूं। है पण खुदी डिठम, जड़े थेयम हक पहचान। जड़े, जड़े मैंने जब, थेयम मैंने होती है, हक मैंने धनी की पहचान। जब हमें इस ब्रह्मवाणी से अपने प्रीतम की, धनी की पहचान होती है, तो उसमें भी मैं दिखाई देती कि मुझे धनी की पहचान, धनी की मेल से हुई चाहे, लेकिन उसमें भी क्या होता है, मैं है पण खुदी दिठम, लेकिन वहां पर भी खुद ही मैं दिखाई देती है। हक पहचान के थे, हित बियो न कोई आए। कहते हक पहचान, इस ब्रह्मवाणी के द्वारा धनी की पहचान होती है। के थे, किनको, किसे होती है? कहते हित बियो न कोई आए, इस संसार में धनी की पहचान कराने वाला और कौन है? कोई है ही नहीं। बियो ना कोई आए, दूसरा कोई है ही नहीं। एक तारतम वाणी से ही तो हमें धनी की पहचान होती है। ब्रह्मवाणी हमें पहचान कराती है कि हमारी आत्मा के प्रीतम धाम धनी है, हमारे अक्षरातीत है। लेकिन और कोई तो है नहीं यहाँ पर जो हमें ये पहचान कराए कि हमारी आत्मा के प्रीतम कौन है। तो इस संसार में धनी की पहचान कराने वाली एक ब्रह्मवाणी है। और दूसरा कौन है? जे कड़े बारीकियों खुदियों, दे तो हक संजाए। कहते जे कड़े, अब कहते हैं जे, जे मैंने जो, कड़े बारीकियों खुदियों, इस मैं खुदी की जो सूक्ष्म रूप है, इसकी जो बारीकियां हैं, कहते ना हक इलम की बारीकियां, इलम की भी बहुत बारीक सूक्ष्म बातें हैं, इश्क की भी बहुत सूक्ष्म बातें हैं। इसी तरह से मैं खुदी की भी बड़ी सूक्ष्म बातें हैं, बड़ी बारीक बातें हैं। तो कहते हैं कि यदि हम इस मैं खुदी की बारीकियों को, सूक्ष्म बातों को निकालें, दे तो हक संजाए, वो जानकारी भी धनी ही देते हैं, हमें नहीं हो सकती। धनी ही हमें वो पहचान कराते हैं, जैसे धनी ने हमें खिलवत वाणी से पहचान कराई। किस तरह से पहचान कराई? मारिया कैया कारिया कैया, और कैया हो जुदा, यही मैं खुद ही टली, तो बाकी रैया खुदा। कहते हैं कि बस अगर हमने मैं खुदी को निकाल दिया, तो इस भावना को भी निकाल दो कि मैंने मैं खुदी को निकाल दिया, मेरे अंदर अहंकार नहीं है, मैं बहुत नम्र हूं, मैं बहुत विवेकशील हूं, मैं कुछ नहीं हूं। जो कुछ भी किया धनी ने किया, धनी की मेर से हुआ। तो कहते हैं अगर हम इस मैं खुदी की बारीकियों को, सूक्ष्मता को निकाले, दे तो हक संजाए। अब इसकी जानकारी भी हमें कौन देते हैं? हक धनी। संजाए मैंने पहचान कराते हैं, उन बारीकियों को भी हम धनी के द्वारा ही, धनी की मेल से ही जान सकते हैं। तो अब कहते हैं कि आत्मा जो है, जब तक उसके अंदर राज्य की मैं ना आए, मैं राज्य की अंगना हूं,
राज्य से प्यार ना करे, वो भाव ना आए। जैसे एक स्त्री किसी से विवाह करती है, विवाह करने के बाद आता है ना, मैं इसकी दुल्हन हूँ, है ना, तुम दुल्हा मैं दुल्हनी और न जानो बात। जब ये भाव ना आए कि है धनी आप मेरे दूल्हा हैं, मैं आपकी दुल्हन हूँ, मैं आ गया ना, मैं आपकी दुल्हन हूँ, यहाँ मैं कहाँ छूट रही है, आ रहे हैं ना, मैं आपकी दुल्हन हूँ, मैं आपकी पत्नी हूँ, मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ, मेरा आप पर अधिकार है, मैं आपसे मांग सकती हूँ। यहाँ पे तो मैं आ रही है ना। ये कौन सी मैं है? ये मैं है परम धाम की मैं, राज्य की मैं। ये लेकर ही वो अपने प्रीतम को जान सकती है कि मैं उनकी ब्रह्म आत्मा। जब ये भाव आएगा कि मैं उनके चरणों में बैठी हूँ, मैं परात्म स्वरूप हूँ, मैं आत्म स्वरूप नहीं हूँ, मैं मात्र दृष्टा हूँ, मैं इस खेल का पात्र नहीं हूँ, मैं इस खेल का हिस्सा नहीं हूँ। तो कहते हैं पर आत्म जो है वो क्या है? धनी का ही तो तन है। चाहे श्यामा जी हैं, सखियां हैं, सभी धनी के तन है। रूहो तुम मेरे तन हो, तुम सो इष्ट जो मेरे दिल। कहते अगर ए बेवरा ना समझो तो सबूर करो सब मिल। धनी ने वाणी में कहा है ना, तो उसका आत्म का जो स्वरूप है ना, उसका वास्तविक बोध भी राज्य ही देते हैं। जब हम परात्म भाव लेते हैं, तो पर आत्म भाव लेने पर ही हम धनी की पहचान कर सकते हैं। जब तक संबंध जोड़ा ही नहीं, तब तक पहचान अधूरी है। जब संबंध जोड़ता है, कोई लड़का है, कोई लड़की है, वो कहीं है, वो कहीं है, कोई संबंध तो अधूरा है ना, पता ही नहीं, पहचान ही नहीं। लेकिन जब सगाई होती है, रिश्ता होता है, पहचान बनती है ना। ऐसे ही हम जब तारतम लेते हैं, धनी के साथ हमारा संबंध जुड़ जाता है, धनी से हमारा रिश्ता बन जाता है। और फिर ये वाणी हमें किस तरह से, ये आपने सागर ग्रंथ में पढ़ा ही है सारा, कि किस तरह से एक रूह जो नीर सागर में है, वो नूर सागर से, जो हमारा आठवां सागर है, मेर का सागर, जो धनी के स्वरूप का सागर है, धनी के दिल का सागर है, मार्फत का सागर है, वहां तक कैसे पहुंचती है। तो ये रूह की जो सीढ़ियां हैं, वो आप जान चुके हो। जब रूह धनी से संबंध जोड़ती है, तो धनी उसे ये सब समझाते हैं। और जब वो इन सीढ़ियों पर चलती है, ये आत्म जागृति के 8 सोपान हैं, ये 8 सीढ़ियां हैं। किस तरह से वो रूह इन सीढ़ियों पर चढ़ करके धनी को पा लेती है, तो बताया है कि किस तरह से ये सब पहचान धनी ही देते हैं। तन पहिंजा अर्स में, सेता सुता निंद्र में। अब इंद्रावती जी कहती हैं, तन पहिंजा अर्स में, अपने तन कहाँ पर है? हमारे जो तन है, मूल तन हमारे अपने कहाँ पर है? वो परम धाम में है। सेता सुता निंद्र में, और वो कहाँ सोई है? निंद्र में। परम धाम में नींद नहीं है, लेकिन सुरता यहाँ आई हुई है। उस तन पर खामोशी है, तन को राज्य नहीं दिख रहे, तन वो राज्य से बातें नहीं कर पा रहा, परम धाम की लीलाओं में के सुख नहीं ले पा रहा। तो यही नींद का है, इसे ही नींद का है। तो जो हमारे तन है, वो कहाँ पर है? वो मूल मिलावे में है, परम धाम में है, वो निंद्रा में है। जागे तो हिक खामन, और जाग कौन रहे हैं? एक हमारे प्राण प्रीतम, हमारे प्राण प्राण वल्लभ, वो ही जाग रहे हैं, वो ही जागृत अवस्था में है। ही निंदड़ी आदि जे, जिसने हमें नींद दी है। नींद देने वाले भी वही हैं, खामोशी देने वाले भी वही हैं। अब जिसने बंधन बांधे हैं, बंधन वही काटेगा ना। अब जिसने खामोशी दी है, वो खामोशी भी वही दूर करेगा। और कौन दूर करेगा?
क्या किसी और में सामर्थ्य है दूर करने की? किसी में सामर्थ्य नहीं है। धनी ही ने खामोशी दी है, धनी ने ही ये माया के ब्रह्मांड में भेजा है, धनी ही उस खामोशी को दूर करके अपनी पहचान करके करा करके और किस तरह से एक रूह को परमधाम और परात्म की पहचान देते हैं। तेई रूहे के निंदड़ी दिखार आई ई रांद। देई मैंने दे दी, रूहे के रूहों को, निंदड़ी नींद, धनी ने रूहों को नींद दे दी। क्या किया? खामोशी डाल दी। किस तरह से रूहों पर एक खामोशी आ, और किस तरह से आगे कहती कि दिखारियाई ई रात, और हमें नींद दे करके ये खेल दिखाया, ये माया का ब्रह्मांड दिखाया। किस तरह से तन मां बैठे हैं लेकिन सुरता यहाँ आ गई, जीव पर बैठ गई और इस माया के ब्रह्मांड में इस माया के खेल को देखने लग गई। पर आत्म परम धाम में है लेकिन उसकी सुरता इस माया के ब्रह्मांड में जीव पर बैठी है और वो इस क्या कर रही है, वो इस माया के ब्रह्मांड को देख रही है। पर आत्म राज्य के दिल रूपी पर्दे पर खेल देख रही है, वहां बैठी है राज्य के दिल पर देख रही है, दिल पर पर्दे पर उसे ये खेल दिख रहा है और आत्मा जीव के ऊपर बैठ करके इस माया के ब्रह्मांड को देख रही है, इस माया के खेल को देख रही है। हे कर डिसे थी रांद के, हित को आए हो कमरे कांद। हे केर डिसे थी रांद के, कहते हैं कि इस खेल को कौन देख रहा है? मूल तन पर आत्म देख रही है कि ये आत्म देख रही है? कहते कि हे केर डिसे थी रांद में, इस खेल में कौन देख रहा है? हित को आए हुक्म रे कांद, इस खेल को दिखाने में धनी के हुक्म के बिना कोई भी समर्थ नहीं है। कहते हित, हित मैंने इस माया के ब्रह्मांड में, को कौन, आए मैंने है, हुक्म रे कांद, हुक्म रे हुक्म के बिना, कांद मैंने प्रीतम, प्रीतम के हुक्म के बिना और कोई भी समर्थ नहीं है। राज्य ने दिल में लिया, सभी रूहों के दिल में आ गया और सभी किस तरह से दूर भी नहीं किया, अपने चरणों में रखा और ये माया का ब्रह्मांड दिखा भी दिया। तो किस प्रकार से धनी जो है, धनी का हुक्म ही सब कार्य कर रहा है। जब धनी दिल में लेंगे तो ये सब खामोशी दूर करके किस तरह से रूहों को सारी पहचान दे देंगे। पान तासुत्यु अर्स में तरे धनी कदम, पान मैंने हम सब रूहें, ता मैंने तो, सुत्यु अर्स में, हम तो अर्स में सो रही हैं, तरे धनी कदम, धनी के चरणों के नीचे, हम सब रूहें धनी के चरणों में बैठ करके बैठी हुई हैं और परम धाम में खामोशी में है, सो रही हैं। जे रमे रमाड़े रांद में, बेओ कोए आए रे हुक्म, जो हम इस माया के जगत में हमें खेल खिला सके या खेल सके। रमे रमाड़े, रमे मैंने खेलना, रमाड़े मैंने खेल दिखाना, खेल दिखा सके या खेल सके। बेयो क्यों कोई आए रे हुक्म, दूसरा कौन है राज्य के हुक्म के बिना? किसमें सामर्थ्य है जो हमें खेल दिखा सके या इस खेल में खेल सके? तो ये बताया है कि किस तरह से हम राज्य के चरणों में हैं, हमें घबराने की जरूरत नहीं है। माया के कष्ट आते हैं, तकलीफ आती है, घबराना नहीं है, क्योंकि ये कष्ट तकलीफ हमेशा रहने वाली नहीं है, ये रूहों की एक परीक्षा है। तो कहा है जे रमे रमाड़े रांद में, इस खेल में हमें कोई खेल सके या खिला सके, एक राज्य के हुक्म में सामर्थ्य है, बाकी किसी में भी सामर्थ्य नहीं है। राज्य का हुक्म ही ऐसा कर सकता है और कोई भी ऐसा नहीं कर सकता। धनी या रांद बीच में पड़ियो तो वजूद, अब राज्य सामने बैठे हैं,
रूहें भी सामने बैठी हैं। अब उन दोनों के बीच में, धनी या रांद बीच में, पर आत्म तो देखो परम धाम में है, लेकिन आत्म तो इस ब्रह्मांड में है। यहाँ पर आया है रांद, यहाँ मूल मिलावे की बात नहीं हो रही है, परम धाम की बात नहीं हो रही है। धनी बैठे हैं मूल मिलावे में, या रूहों के दिल में अर्श बना के बैठे हैं, जैसे भी। अब इस खेल के बीच में जो ये हम खेल देख रहे हैं, अब इसमें पर्दा क्या है? इसमें पर्दा है वजूद, हमारा तन। क्योंकि आत्मा जो है कहाँ बैठी हुई है? ये जो हमारा पांच तत्व का शरीर बना है, इस शरीर पर विराजमान है। और वो अगर इस पर विराजमान नहीं होती, इस शरीर पर नहीं बैठती, तो इस माया के ब्रह्मांड को नहीं देख पाती। और जो आत्मिक दृष्टि है, जब वो इस शरीर से परे हो जाएगी, तब वो अपने मूल तन को भी देख पाएगी, युगल स्वरूप को भी देख पाएगी, अपने परम धाम को भी देख पाएगी। ये शरीर पर्दा है। इस शरीर से निकलना, जब हम, जो इंद्रावती जी ने किया, इंद्रावती जी ने किस तरह से, कहते, आग देऊं तिन सुख को, जो आड़ा करे जाते धाम, मैं पिंड न देखूं ब्रह्मांड, मेरे हृदय बसे श्यामा श्याम। कहती, मैं उन सुखों को आग देती हूँ, मुझे ऐसे सुख नहीं चाहिए जो धनी के मिलने में बाधक बने। कहने का भाव है कि जो भी धनी को पाने में रुकावट बन रहा है, उसे छोड़ दो, उसमें मत पड़ो। और छुड़ाने वाले भी वही हैं, आप छोड़ भी नहीं सकते, आपकी सामर्थ्य ही नहीं है। लेकिन आप धनी से प्रेम करते हैं, तो धनी अपने आप सब बाधाएं, सब कष्ट, सब रुकावटें दूर कर देते हैं। तो कहते हैं कि हमारा ये तन वजूद जो है, ये है, जब तक हम इस तन में पड़े रहेंगे, हम धनी के चितवनी करने बैठ गए। और हमारे पास क्या है? इस ब्रह्मांड की, मैं कहती हूँ, लाखों करोड़ों बातें हैं, अभी जो आगे पीछे कभी नहीं आई, वो उसी टाइम मन में आएंगी। हम इस ब्रह्मांड में उलझे हुए हैं, हम इस तन में उलझे हुए हैं। ये तन रुकावट बना हुआ है ना, हम शरीर को छोड़ पा रहे हैं। अब चितवनी तो बहुत दूर की बात है, बहुत दूर की सीढ़ी है। पहली सीढ़ी तो तन को भूलना है, अपने आसन को सिद्ध करना है, शरीर को स्थिर करना है, कि कोई कितनी देर बैठ जाओ, शरीर में तकलीफ ना हो, कष्ट ना हो। दूसरा, बैठो तो इस ब्रह्मांड की कोई बात भी माया की आपको याद ना आए। तो ये सबसे बड़ा पर्दा क्या है? ये तन है, ये शरीर है, जिसमें हम उलझे हुए हैं। जब एक रूह इस तन से निकलती है, तभी वो अपने मूल तन को, परम धाम को और युगल स्वरूप को देख सकती है। तन रूपी पर्दा माया के खेल को दिखाने का साधन है। ये तन जो है, ये माया का खेल दिखा रहा है। लेकिन परम धाम को देखने में, अगर मान लो हम माया से मोह करते हैं, तो मोह बाधक है, मोह बाधा डालता है। कहने का भाव ये कि करने तो सब हैं, संसार नहीं छोड़ना, परिवार नहीं छोड़ना, माया को नहीं छोड़ना, छोड़ना तो मोह का है, मोह को छोड़ना है। जो इंद्रावती जी कहती हैं, मोह आदि थे दियो है उड़ाए, कि मैंने मोह को तो शुरू से ही उड़ा दिया। किस तरह से? जब कहा कि या तो तुम अपनी पत्नी को चुन लो, या इस धर्म को चुन लो, तो उन्होंने एक सेकंड लगाया कि मैंने पत्नी का त्याग किया। किस तरह से उन्होंने फूलबाई का त्याग कर दिया। वो कह रही हैं कि मोह आदि थे दियो है उड़ाए। क्या हम मोह को उड़ा सकते हैं? नहीं, कहाँ मोह दूर हुआ है। तो धनी कह रहे हैं कि बस मोह छोड़ना है, इसके आकर्षण में नहीं फंसना, अपने कर्तव्यों को पूरा करना है। कहते हैं, हुक्म इलम, ओ सॉरी, हाँ,
पुठ देई हक के ही पसो, हे जो नाहे की नाबोत। अब कहते हैं कि हम जितनी भी ब्रह्मात्माएं हैं, जितनी भी ब्रह्म सृष्टियां हैं, पुठ दे, हमने पीठ दे दी, हक के ही पसो, और हम पीठ दे करके किस तरह से हम इस नश्वर ब्रह्मांड को देख रही हैं। धनी को पीठ दे रखी है, पीठ दे करके हक के ही पसो, हम धनी को, मैंने कि हम इस ब्रह्मांड को देख रही हैं, हम राज्य को नहीं देख रही। जो नाहे की नाबूद, जो कुछ भी नहीं है, जो नष्ट हो जाने वाला है, मिट जाने वाला है। हम सभी आत्माएं, हमने धनी को तो पीठ दे दी है, हक के ही पसो, राज्य की ओर से हमने पीठ दे दी है, राज्य को नहीं देख रही, दिख ही नहीं रहे राज्य। और हम देख किसे रही हैं? इस माया के ब्रह्मांड को, जो माया का ब्रह्मांड कुछ है ही नहीं, जो नश्वर है, जो मिट जाने वाला है, जिसका अस्तित्व ही नहीं है। तो कहा है कि किस तरह से हमें इस मोह के बंधन से हट करके अपने धनी को निहारना है, अपने धनी को देखना है। इत हुक्म हिकड़ो हक जो, इत मैंने यहां इस संसार में, हुक्म मैंने हुक्म राज्य का, हिकड़ो एक, हक जो हक का, जो राज्य का हुक्म है इस संसार में, उन्हीं हक जो इलम, उन्हीं राज्य का ही ये इलम है। हुक्म भी उन्हीं का है, इलम भी उन्हीं का है। अब कहती है हुक्म इलम या रांद के, अब इस हुक्म और इलम के बीच में ये जो है ना ब्रह्मांड है, माया का ब्रह्मांड, ये हुक्म राज्य का हुक्म, हुक्म हुआ तो ब्रह्मांड बना, और हमें पहचान कर के धनी ने वाणी दी, इलम दिया। तो कहते हैं हुक्म इलम या रांद के, अब हम क्या कहते हैं, इस हुक्म और इलम के इस खेल को, पसो बैठियूं तरे कदम, तेरे चरणों में बैठ करके है धनी, आपके चरणों में बैठ करके हम इस हुक्म और इलम के ब्रह्मांड को, इस खेल को देख रही हैं, जो आपके हुक्म से बना है, और आपने अपने इलम से इसकी जानकारी दी है। तो अब आपके चरणों में बैठ करके हम इस हुक्म और इलम के खेल को देख पा रही हैं। बोई इलम कुंजी आई, चोए इलम। अब इलम क्या कह रहा है, तारतम वाणी क्या कह रही है कि तुम ही तो कुंजी हो, पटपन आयो आई, और तुम ही पर्दा हो। कुंजी भी तुम हो, पर्दा भी तुम हो। अकल आंजी अगरे, धनी ने आपको जागत बुद्धि दी है, निज बुद्धि भी दी है। आंजी आपकी, अग्रे में नहीं ज्यादा, यानी कि आपको इतनी निज बुद्धि है जो सबसे ऊपर है। कहते पसो उल्टी या सही, अब आपकी इच्छा है, चाहे आप उल्टी दिशा में देखो, चाहे सही दिशा में देखो। धनी ने आपको वाणी के द्वारा, देखो यहाँ रूहों को तारतम वाणी की चाबी क्यों कहा है, क्योंकि ब्रह्म वाणी का सारा ज्ञान रूहों के दिल में है। अगर वो आंखें बंद करके किसी प्रश्न का जवाब चाहती हैं, तो वाणी के द्वारा उन्हें वो उत्तर मिल जाता है। इसीलिए उनको कहा है कि तुम ही पर्दा हो, पर्दा भी तुम ही हो, क्योंकि तुम्हें ज्ञान से सुध आ ही नहीं रही, ज्ञान से तुम परम धाम की पहचान कर ही नहीं पा रहे, राज्य की पहचान कर ही नहीं पा रहे। राज्य ने बुद्धि दी है, जागत बुद्धि का ज्ञान दिया है, आपको निज बुद्ध की पहचान दी है, अपने घर की पहचान दी है, परिक्रमा ग्रंथ के द्वारा, श्रृंगार ग्रंथ के द्वारा अपनी पूरी पहचान दी है, खिलवत के द्वारा मूल मिलावे की पूरी पहचान दी है, सागर के द्वारा आपको धनी को पाने का तरीका बताया है, सारी पहचान दी है। तो कहते हैं कि अब ये आपके हाथ में है, अगर आप माया में चलो, चाहे परम धाम की ओर चलो।
अगर परम धाम की ओर चल रहे हो, आपने ब्रह्मवाणी को पढ़ा, अपने अंतस्करण में उतारा, अपने व्यवहार में ले आए, अपने आचरण में ले आए, आप चितवन कर रहे हैं, परम धाम को याद कर रहे हैं। धनिक देखो, याद तो सभी करते हैं, याद करने में और बहुत फर्क है। एक याद होती है और एक साक्षात देखना होता है, बहुत अंतर है इसमें। और आप वो सब कर रहे हो तो आप सीधी दिशा में चल रहे हो। और इतना पढ़ने के बाद, इतना जानने के बाद, इतना ज्ञान देने के बाद भी अगर आप माया को अच्छा समझ रहे हो, माया की तरफ लगे हो, तो आपके हाथ में है, चाहे उल्टी दिशा में चलो, माया की ओर चलो, चाहे धनी की ओर चलो। धनी ने तो आपको जागृत बुद्धि का ज्ञान वाणी दी, निज बुद्ध का ज्ञान, अपने घर की और अपनी पूरी पहचान दी। अब आपके हाथ में है कि आप कौन सी दिशा अपनाते हो, आप सीधी दिशा अपनाते हो या उल्टी दिशा अपनाते हो, तो ये आपके हाथ में है। तो धनी कह रहे हैं किस तरह से तन को उसमें पर्दा बताया कि सब, जैसे हमें धनी ने जागृत बुद्धि निज बुद्धि आप समझ गए सारी, जागृत बुद्धि का तो ये ज्ञान ही है सारा। बिना जागृत बुद्धि का ज्ञान आए वाणी समझ में आएगी ही नहीं। सपन की बुद्धि से आप ये वाणी समझ सकते ही नहीं, वाणी के अर्थ निकल सकते ही नहीं। और धनी ने किस तरह से आपको निज बुद्ध के द्वारा पूरी अपनी पहचान दी है। तो अब इस तारतम वाणी को अपने आचरण में उतार करके आप कौन सी दिशा पकड़ते हो, ये आपके हाथ में है रांद हुक्म इलम जी, पाण के सुतड़े दिखारे। है रांद हुक्म इलम जी, ये जो खेल है, ये धनी के हुक्म का और इलम का खेल है ना। अब धनी ने हमें कैसे दिखाया है, पाण के, हमें हमें कैसे दिखाया है, सुतड़े दिखारे, नींद के, नींद में हमें ये खेल दिखाया है, हुक्म और इलम का। धनी के हुक्म और इलम का जो खेल है, वो हमें धनी ने, देखो ब्रज में आए तब भी नींद थी, अब जब रास में गए तो आधी नींद थी, आधी जागृति थी। लेकिन इस जागने के ब्रह्मांड में पूर्ण जागृति है, क्योंकि वाणी उतर आई है। इस वाणी के द्वारा ये खेल चल रहा है, हुक्म और इलम का खेल चल रहा है। कहते हैं जे उड़े नाबूद हुक्मे, तय पस्यूं बैठ्यूं तरे कदम। यदि आपके हुक्म से ये तन, पंच भौतिक तन उड़े, यानी कि किस तरह से जो जीव पर सुरता बैठी है, वो कहाँ पहुंच जाएगी एकदम, इस तन के छूटते ही। मैं अपने आप को देखूंगी, मैं आपके चरणों में ही बैठी हूँ। तो कहते हैं जे उड़े नाबूद हुक्मे, यदि ये नश्वर संसार, नाबूद, ये नश्वर तन, ये नश्वर संसार सब समाप्त हो जाए, खत्म हो जाए, ना संसार रहे ना तन रहे, तो हम क्या देखेंगे कि हम चरणों में, मूल मिलावे में धनी के सामने ही बैठे हैं, वहीं बैठे हुए, कहीं आए नहीं गए नहीं, हम यहीं पर हैं। और किस तरह से हमारी सुरता कहाँ पहुंच जाएगी, वहीं पर मूल मिलावे में पहुंच जाएंगे। जैसे ये नाबूद, ये नश्वर संसार हटेगा और ये तन छूटेगा। धनी द्वार, अरे सुंदर साथ जी हम गड़बड़ कर गए हैं, एक चौपाई छोड़ गए हैं। पाण के सुतरे दिखारे, आपने सोते हुए दिखाया। 10वीं चौपाई की हमने, पहली पंक्ति की, दूसरी नहीं की, तो वो करते हैं दोबारा। मैंने एकदम देख लिया, नहीं तो मैं तो आगे बढ़ रही थी। खिल्लन बीच अर्स जे, पाण के रांदियो थो कारे। हमें अब इंद्रावती जी कह रही हैं कि हमें आपने इस माया के ब्रह्मांड में ये सब अनुभव करवाया, ये सब खेल दिखाया। क्यों दिखाया, क्योंकि खिलन विच अर्स जे, परम धाम में हमारी हंसी हो सके। नहीं तो हंसी कैसे होगी, हमसे भूलें नहीं होंगी, हमसे गलतियां नहीं होंगी। हम ये, हमने जो कहा था कि हम किसी की पूजा नहीं करेंगे, या हम आपके अलावा किसी को अपना प्रीतम नहीं मानेंगे, इतने बड़े बड़े वायदे किए थे। अब जो आपने ये सब कुछ दिखाया, किस वास्ते, परम धाम में हमारी हंसी करने के वास्ते।
तो 10वीं चौपाई की ये पंक्ति में छोड़ गई थी, पता नहीं आगे एकदम बढ़ गई। आगे देखे, हित बियो कोय ना कितई, ये पंक्ति भी छोड़ दी और अंतिम ले लीजिए, उड़े नाबूद हुक्म। कई बार ऐसा होता है कि पता ही नहीं चलता, सुध बुद्धि नहीं रहती बोलते हुए, पता ही नहीं चला कि दो पंक्तियां कैसे छोड़ रही हूँ और कैसे अंतिम में आ रही हूँ। हित बियो कोय ना कितई, हुक्म और इलम। देखो इसके अलावा इस खेल में राजी का हुक्म चल रहा है या ये इलम की लीला चल रही है रूहों को जगाने के लिए। अब इसके अलावा दूसरा तो कोई नहीं है ना। इत बियो कोई ना कितई, यहाँ पर दूसरा और कोई कहीं नहीं है। सब डिसे हुक्म इलम, सब जगह राज्य का हुक्म दिख रहा है और वाणी दिख रही है, इलम दिख रहा है। इलम पहचान करा रहा है, सारी पहचान करा रहा है। ये अब इंद्रावती जी कहती हैं कि सब जगह जिस तरह से हमें हुक्म और इलम दिखाई दे रहा है, ये उड़े नाबूद हुक्मे, उसी हुक्म से ये नश्वर ब्रह्मांड उड़ जाए, खत्म हो जाए, तो हम अपने आप को आपके चरणों में बैठे हुए महसूस करेंगे कि हम आपके चरणों में ही बैठे हैं। आगे है, धनी द्वार डिन्नो असा हत में, पियो इलम डिनाऊ जान। अब धनी ने हमें क्या दिया हमारे हाथ में? हमें हमारे हाथ में धनी ने बहुत कुछ दे दिया। इलम दे दिया तो बहुत कुछ दे दिया, क्योंकि इलम बता रहे हैं परम धाम के दरवाजे कैसे खोलने हैं। कहते हैं धनी द्वार डिन्ना असा हाथ में, धनी ने हमारे हाथ में द्वार खोलने का तरीका बता दिया है, कैसे परम धाम का दरवाजा खोलना है। सारी पे बियो इलम डिनाऊ जान, दूसरा इलम के द्वारा पूरी जानकारी दे दी है हमें, सारी पहचान दे दी है हमें। ते की समूह आड़ो पट, कोना उपटियो पान। अब इंद्रावती जी कहती हैं, जब धनी ने हमें हमारी रूह, हम रूहों पर अपनी मेहर करके परम धाम का दरवाजा खोलने का तरीका बता दिया हमें, हमारे हाथ में है, हम खोल सकते हैं। अभी आएगा ताला द्वार ना कुंजी खोलना। कहते हैं किस तरह से धनी ने हमें बताया है और पहचान कराने के लिए हमें तारतम वाणी दे दी है। अब मैं जो आप उस राज्य के बीच में और मेरे बीच में जो ये पर्दा है, माया का पर्दा, तो मैं कैसे सहन कर सकती हूँ? तय की सहूं आड़ो पट, तो क्यों सहूं इस पर्दे को जो रुकावट डाल रहा है इस माया को। कहते फिर मैं इस माया के पर्दे को क्यों सहूं? को ना उपटियो पान, तो मैं क्यों ना परम धाम के दरवाजे को खोल दूं। हमें कहने का भाव ये, इंद्रावती जी हमें इस चौपाई के माध्यम से ये सिखापन दे रही हैं कि धनी ने वाणी के द्वारा हमें सारी पहचान करा दी है ना। आपको पता है किस तरह से हमें परम धाम का दरवाजा खोलना है, रास्ता बता दिया है और हमें पहचान भी करवा दी है कि हमारा घर ये नहीं है, हमारा घर परम धाम है। ये हमारा जो कबीला है, ये कबीला यहाँ का है, इस ब्रह्मांड का है, मेरा कबीला परम धाम का है, सारी पहचान करा दी है। और हमें अपनी आत्मा के प्रीतम की भी पहचान करा दी है। तो फिर हम इस माया में क्यों उलझे हुए हैं? हम चितवनी करके परम धाम के दरवाजे खोल के परम धाम के अंदर क्यों नहीं प्रवेश करते? क्यों नहीं हम परम धाम के सुखों को लेते? क्यों नहीं हम 25 पक्षों में विचरण करते? तो हमें धनी ने ये तरीका बताया है, तो हमें परम धाम के 25 पक्ष, देखो धनी मिलेंगे तो प्रेम से ही मिलेंगे, माधुर्यता से ही मिलेंगे, है ना। जब तक प्रेम नहीं आएगा, तो प्रेम के बिना तो नो एंट्री, एंट्री ही नहीं है। आप खिलवत में भी प्रवेश नहीं कर सकते, आपकी चितवन ही नहीं लग सकती जब तक प्रेम नहीं आएगा। प्रेम आएगा तो चितवन लगेगी। तो किस तरह से धनी ने हमें सब रास्ता बताया है, तो हमें वो धनी के प्रति प्रेम ला करके परम धाम के दरवाजे को खोलना है। तो सुंदर सास जी इस चौपाई को अनम्यूट करके आप दोहरा सकते हैं। धनी द्वार डिन्नो असा हत में,
धनी द्वार दिनो असां हथ में बियो इल्म ॾिनाऊं पाण, ओ सॉरी, बियो इल्म ॾिनाऊं जान, बियो इल्म ॾिनाऊं जान, तैकी सहूं आड़ो पट, तैकी सहूं आड़ो पट, कोना उपटियो पान, कोना उपटियो पान। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे